Hello everyone, I'm भावेश टहलरमानी, को-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ BNI नागपुर। BNI नागपुर में 800 मेंबर्स हैं और ये 800 मेंबर्स आपस में बहुत अच्छा बिजनेस एक्सचेंज कर रहे हैं। हमारा एक इवेंट होता है हर साल जिसको हम BNPL कहते हैं, BNI नागपुर प्रीमियर लीग कहते हैं। BNPL के हमारे कुछ प्राउड स्पॉन्सरर्स हैं। इस साल मैं आपको कुछ स्पॉन्सरर्स से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आज हमारा इंटरव्यू BNPL स्पेशल इंटरव्यूज का हुआ है हमारे टाइटल स्पॉन्सरर्स के साथ। हाँ, आपने सही सुना, टाइटल स्पॉन्सरर्स हैं। ये इंटरव्यू थोड़ा स्पेशल है क्योंकि दोनों भाई आज इस इंटरव्यू में थे और उनके साथ चैट करने में इतनी अच्छी बातें पता चली है। एक कि उनकी लेगेसी कितनी बड़ी है, दूसरा कि वो ज्वेलरी रिटेल में नहीं है, वो लोग ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन रिटेल सिर्फ BNI वालों के लिए करते हैं। सो इफ़ यू आर अ BNI मेंबर यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद देम। इसके अलावा जो उनका कोर वैल्यू है, जो BNI से वो आउटपुट ले रहे हैं, इतनी पुरानी जनरेशनल बिजनेस होने के बाद में भी लर्निंग उनका कोर वैल्यू है। तो चलिए कुणाल और विवेक के साथ जो इंटरव्यू है वो देखते हैं। वेलकम कुणाल एंड विवेक, हाउ आर यू? We are all fine. We are all. सुपर। विवेक भाई, मैं ना कुणाल को आई थिंक 4 साल से जानता हूँ। 4 साल होते आ रहे हैं आपको BNI? ऐसे लग रहा है 4 साल से जानते हो, लेकिन मेरे को सिर्फ 1 साल हुआ है BNI में। क्या मजाक कर रहे हो? Yes. आर यू सीरियस? Yeah, I'm serious. मेरे को ऐसा लग रहा है आप क्रिप्टन के स्टार्टिंग से हो। Hopefully मैं रहता, but I think I missed out on the 4 years. ओह वाह यार, सागर ज्वेलर्स के बारे में हमने बहुत सुना हुआ है और बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स, जैसे वन एस्पेक्ट इज कि ये बहुत पुरानी फर्म है। अगर कुछ आप अपने फैमिली के बारे में बता पाए, कुछ आप बताएं। So सागर ज्वेलर्स, अगर हम हमारी लेगेसी देखेंगे तो वी आर इन दिस बिजनेस फ्रॉम मेनी जनरेशंस। आज से 300-400 साल पहले से वी आर करंटली इन दिस बिजनेस ओनली एंड द बैटन इज बीइंग पास्ड थ्रू जनरेशंस। और हमारा जो मेन शॉप है वो सराफा में होता था। आई थिंक नागपुर में तब 3 या 4 शॉप्स ही हुआ करते थे गोल्ड के, उसमें से एक फर्म हमारी है। तो वी आर द होल सोल लेगेसी फ्रॉम नागपुर। सुपर। तो हम बोल रहे हैं हम 300-400 साल पुराने। कोई एक आर्टिकल है आपके पास जो 300 साल पुराना होगा, या फिर हमारे फर्स्ट जनरेशन से कोई एक आर्टिकल जो हम देख रहे हैं? नहीं, आर्टिकल्स तो ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ कुछ जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स में जो वर्क करते थे हमारे एंसिस्टर्स, वो बाकड़ा होता था, तो बाकड़ा रखा हुआ है हमारे पास। तो बाकड़ा आज यूज नहीं होता? नहीं, अभी यूज नहीं होता। इट इज जस्ट केप्ट एज अ कलेक्टिबल, इफ यू कैन से। सुपर। तो हम रिटेल में है कि मैन्युफैक्चरिंग में? वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड आइटम्स। ग्रेट। तो जब हम 400 साल पुरानी भी बात कर रहे हैं तब भी हम मैन्युफैक्चरिंग में ही थे? नो, वैसे तो सभी मैन्युफैक्चर ही हुआ करते थे पहले, बिकॉज सब ज्वेलरी बनाते थे अपने हाथों से। बट स्लोली फिर वो रिटेल होलसेल होता गया। अभी हम पिछले पास्ट 1970s से हम लोग होलसेल मैन्युफैक्चरिंग में हैं। 1970s से हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं। तो हम बोलेंगे एक जनरेशन पहले ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया कि 2 जनरेशन पहले ने? एक जनरेशन पहले। तो पापा वाली जनरेशन, पापा वाली, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। ये अलग कॉम्बिनेशन है, रिटेल से मैन्युफैक्चरिंग जाना, क्योंकि आज के सिनेरियो में लोग मैन्युफैक्चरिंग से रिटेल में आ रहे होते हैं। दैट्स गुड ऐड। तो आपकी जनरेशन, पापा की जनरेशन में कितने भाई ये बिजनेस में हैं? आपकी जनरेशन में कितने भाई ये बिजनेस में हैं? उनके पापा के जनरेशन में 6 भाई थे और हमारी जनरेशन में 3 हैं। आपकी जनरेशन में 3 भाई हैं। और कौन क्या देख रहा होता है? कुणाल क्या जैसे देख रहा होता है? कुणाल सागर ज्वेलर्स, सिल्वर, फाइन सिल्वर के आइटम्स ओके। और बुलियन का। जैसे मेरे डैड जो कोल्हापुरी आइटम्स रहते हैं 70% सिल्वर में रहता है, ओके, यानी मिक्स रहता था उसमें। ओके। और मैं मोस्टली गोल्ड ऑर्नामेंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो हर एक चीज का मैन्युफैक्चरिंग ही हो रहा है। तो हम फाइन सिल्वर आर्टिकल्स क्या होता है? फाइन सिल्वर इज 100% सिल्वर में जो बने हुए सिल्वर आइटम्स होते हैं, जैसे कि 100% सिल्वर? यस, 100%। ओके। थाली सेट जो हो गया आपका, बेसिकली थाली सेट में जो भी हो गया, चम्मच, कटोरी, द प्लेट, एवरीथिंग इज इन फाइन सिल्वर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कोल्हापुर ज्वेलरी हमने बोला, वो कौन देख रहा होता है? बेसिकली मैं और मेरे डैड देखते हैं। वो आप और आपके डैड? उसमें बेसिकली पायल जो रहती है, ओके, वो बेसिकली कोल्हापुर में ही मैन्युफैक्चर होती है वो, और स्पेशलिटी है वहाँ पे। जो पायल यानी हर शादी में, या फिर बेसिकली यानी फॉर वुमेन इट इज अ बेस्ट ऑर्नामेंट, पायल। एंड कोइंसिडेंटली हिज वाइफ्स नेम इज पायल।
तो घर का भी एक ऑर्नामेंट आ गया। हाँ, घर में भी एक ऑर्नामेंट है। घर में भी एक ऑर्नामेंट है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में हो रही होती है कि कोल्हापुर में हो रही होती है? आप जो सप्लाई कर रहे होते हैं पायल, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कोल्हापुर में हो रही होती है। तो आर्टिसंस वैसे हैं। और जो कोल्हापुर में, वो कोल्हापुर में ही बन सकता है, बाकी और कहीं नहीं बन सकता। और क्या एंगल्स हम कवर करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग में? एक सिल्वर और गोल्ड बुलियंस भी हम लोग रखते हैं। ओके। गोल्ड बार, सिल्वर बार्स। नॉर्मली बहुत लोगों को कैसा होता है कि उनको अभी ज्वेलरी नहीं खरीदनी है या फिर आइटम्स नहीं खरीदने हैं, बट द रेट इज गुड। इमेजिन टुडेज रेट, यू आर लाइकिंग कि यार मेरे को आज का रेट अच्छा लग रहा है, इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे लेना क्या है। तो व्हाट विल आई डू इज आई विल बाय द रॉ गोल्ड और रॉ सिल्वर टुडे, बराबर। सो माय रेट इज फिक्स्ड। फिर नेक्स्ट टाइम आपको जब मेरे दुकान में आना है, आपको आइटम सिलेक्ट करने हैं, ऊपर के मेकिंग चार्जेस बस देने हैं, मतलब आपको फिर सिल्वर का गोल्ड का रेट क्या है उसके चिंता नहीं करनी। वो चिंता नहीं करनी है, आपके पास पैसा था, आपने रॉ गोल्ड खरीद लिया। रॉ गोल्ड खरीद के रखा है। आज के डेट में इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा बेनिफिशियल है, गोल्ड में? I always recommend 80-20 bifurcation of gold and silver. 80 gold and silver 20. मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे होता है कि जैसे कि सिल्वर यूटेंसिल्स आप अगर पकड़ते हैं, हर रीजन अलग है। मुंबई अलग है, दिल्ली अलग है, सबकी टेस्ट अलग है। डिजाइन के लिए बोल रहे हैं आप? एथनिसिटी नहीं, जैसे कि 12 इंच 13 इंच की थाली होगी, तो कुछ लोग उसको थोड़ा सा मोटा पसंद करेंगे, हैवी वेटेड पसंद करेंगे। कुछ कम्युनिटी बोलेगी कि नहीं, मेरे को जितना लाइट वेट में हो सके उतने में आप बिठा के दो। ओके। सो स्टैंडर्डाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक कि आप उसको कैसे बिठाते हैं। तो हमारा नॉर्मली जो टेस्ट है नागपुर एंड सराउंडिंग एरिया के हिसाब से हमने कैलिब्रेट करके रखा है। सो हम मैक्सिमम क्या डिस्टेंस तक सप्लाई कर सकते हैं? वी कैन गो एनीवेयर, पैन इंडिया वी कैन डू इट। अब अपार्ट फ्रॉम इंडिया आल्सो वी कैन गेट? यस, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट। कोई ऐसे कंट्रीज हैं जो आपको पता है जो सिल्वर? हाँ, अपना यूएस जाता है। अच्छा, आप डायरेक्टली नहीं भेजते, आपका कोई बायर भेज रहा है? Yes. ऐसी कोई कंट्री आपको पता है? यूएस, मुझे एक जवाब मिल गया मेरे। यूरोप इज ऑल्सो वेरी फाउंड इन सिल्वर वेयर, दे लाइक टू ईट एंड डाइन इन सिल्वर। हाँ, वाह। तो हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं? यस, वो भी हम मैन्युफैक्चर? जो भी हम मैन्युफैक्चर। तो कोई भी अगर हमारा इंटरव्यू यूरोप में सुन रहा है, वो ये स्प्रेड कर सकता है सिल्वर आर्टिकल्स? यस, Lovers डेफिनेटली। है ना? ग्रेट। ये तो सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमने कुणाल काफी कुछ समझ लिया। विवेक, मुझे आपसे समझना है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड ये कैसे होता है? बेसिकली पहले तो यानी गोल्ड की प्योरिटी जैसे 22 कैरेट जैसे चाहिए, ठीक तो है। पहले तो प्योरिटी सेट करते तो 22 is a कैरेट standard. स्टैंडर्ड। फिर उसको ऐसे प्लेट्स बनाते हैं, उसको मेल्ट करके ओके। जितनी थिक हो सकती है उतनी थिक, या फिर अगर वेट कम चाहिए तो उसको जितनी थिन हो सकती है उतनी, अब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू वेट। फिर उसको बाय यानी हाथ से उसको नक्काशी होती है उसमें, जो एनग्रेविंग होगी, एनग्रेविंग होने के कटिंग होने के बाद उसको जॉइंट लगते हैं। एक जो आप बोल रहे हैं लाइट वेट ज्वेलरी, जो रिंग 2 ग्राम में आ जाती है जेंट्स, हाँ, वो बड़ी हल्की सी होती है। तो वो हो गया लाइट ज्वेलरी। हैवी ज्वेलरी या जो आपने पहना है, या दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। करेक्ट। आपने बोला कि कोई इंसान फोटो दे रहा है आपको, वो फोटो देख के उसका कॉस्ट कितना आएगा ये कैसे पता चलेगा? टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, तो कैड में एक और एडिशन हुआ है उसमें, तो वी कैन सेट द थिकनेस एंड द साइज अकॉर्डिंगली। वो एक कैलकुलेटर रहता है, तो अप्रॉक्स वेट आता है, एग्जैक्ट वेट तो नहीं आता है लेकिन अप्रॉक्स वेट आ जाता है। तो वी कैन कोट यानी ये रेट में आपका बनेगा। तो हम डिज़ाइन का इमेज दिखाते हैं, हम उसका कोड भी दे सकते हैं साथ में, और उसके बाद उसने पसंद नहीं किया या उसके बजट में नहीं इफ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड वी विल रीमेक इट। यू विल रीमेक इट, दैट कॉस्ट इज योर्स। या You bear दैट that कॉस्ट इज cost. आवर्स। इसमें मेरा ना आप दोनों से एक क्वेश्चन है। आप जब से हम बात कर रहे हैं कि हम सिल्वर और गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में, और आपका एंड कस्टमर तो रिटेलर है, किसी रिटेलर या सप्लायर ने आपको आके बोला कि हमारा परसेंटेज ना भाई साहब आप लिखिएगा ये और बनाइएगा ये, उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? So at Sagar Jewelers we have that tradition, never compromise on quality. जब मैं बिजनेस में स्टार्ट किया था बैठना, तो मेरे बाबा ने एक ही चीज बताई थी मुझे, कुणाल क्वालिटीवर कधी कॉम्प्रोमाइज नाही करायचं. हे जे नाव आपण बनवलेलं आहे ते खूप मेहनतीने आणि कामाने आपलं बनवलेलं आहे, त्याला आपण काही करायचं नाही. तो हमारा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. दिस इज द सिल्वर, अगर उतना है तो उतना ही रहेगा, अदरवाइज वी डोंट डू इट. सुपर, दैट अप्लाइज टू, स्टैंडर्ड सबका सेट है, उसके नीचे नहीं, उसके नीचे दैट सेम अप्लाइज विद गोल्ड आल्सो. गोल्ड ऑल्सो. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मुझे एक क्वेश्चन आप दोनों से पूछना है.
कुणाल, आई थिंक आप सबसे पहले थे BNI में आने के, आपके फैमिली में से। फिर आपने जिसको मर्जी हुआ आप उनको BNI लाते गए, और मुझे ऐसा लगता है अभी 5 लोग हैं आपके नियर एंड डियर वंस में से, यस, फ्रॉम द सेम ज्वेलरी। फ्रॉम द ज्वेलरी लाइन आई थिंक हाँ 5 है, 5 है हाँ 5 है। आपको BNI में स्पेशली एक चीज जो आपको एकदम टॉप ऑफ द माइंड है, जो आपको पसंद आती है? आई लव द वे पीपल मेक रिलेशंस हियर। मतलब दैट वाज द वेरी गुड फैक्टर जब मैं ज्वाइन किया था, तो आई नेवर थॉट कि मैं इतने अच्छे रिलेशंस बना पाऊंगा, बट दैट हैज बीन माय लर्निंग फ्रॉम BNI कि हाउ टू बिल्ड रिलेशंस, हाउ टू मेंटेन रिलेशंस, एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल। सुपर्ब। तो मुझे रिलेशंस और लर्निंग्स, रिलेशंस और लर्निंग, ये आपका कैच दिख रहा है विवेक। सेम लाइक माइंडेड पीपल है सब, कोऑपरेटिव है, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। जो ये ड्रॉबैक थे मेरे इसमें, वो भी धीरे धीरे फिलअप हो रहे हैं गैप्स। वाह, तो लर्निंग मुझे कावले फैमिली का एकदम हार्डकोर दिख रहा है। वी आर ईगर टू लर्न, है ना? ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।